हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो डेरिवेशन है, ठीक है, इसके अंदर क्या डिराइव करना है सुनो। पहली बात तो हमारे पास हमने अभी एक रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कौन? एक रॉड जिसका लेंथ क्या हो, एल, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, हम लोग ने इसको पढ़ा है। E इज इक्वल टू बी वी एल। बी वी एल क्या है? ये रॉड है, उसका लेंथ एल, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे काटते हुए जा रहा है, तो इसके दोनों किनारों के, दोनों एंड के बीच में ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ कितना होता है? बीवीएल होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर इसका ये वाला एंड में फिक्स कर दूं यहां पर, ठीक है, इसमें पाइवोट पाइवोट लगा दूं। ये पाइवोट क्या होता है? खूंटा मालूम है आपको? खूंटा मालूम है? खूंटा क्या होता है? हाँ, बराबर है ना, खूंटा मालूम है ना सबको। अब देखो, उसमें अगर एक ऐसे कील लगा दूं, है ना, और ये इधर पे फिक्स्ड हो जाएगा और ऐसे रोटेट करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अभी ये लीनियरली मूव नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है? तो यहां पर आपने पाइवोट लगा दिया है, तो यहां से ये ऐसे अगर रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे काटेगा। तो इसके दोनों एंड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ईएमएफ कितना होगा, ये डिराइव करना है। समझ में आ रहा है क्या निकालना है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग रोटेटिंग या कंडक्टिंग रोटेटिंग रॉड। हमारे पास कंडक्टर है जो कि एक रोटेटिंग रॉड है, तो इसके दोनों छोर के बीच में, यानी किनारे के बीच में, यहां पर क्या लगा हुआ है? क्या बोल रहे हैं? पाइवोट लगा, मतलब खूंटा लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? ओके। अब ये ऐसे रोटेट करने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी पुरानी थियरी के अकॉर्डिंग, ये पूरा तो ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इतने टुकड़े की बात करूं तो ये तो आगे ही जाएगा ना। ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, उसका लेंथ मान लेते हैं। ये पूरा जो है ना, क्योंकि सर्कुलर ऐसे सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसको आर बोला गया है, ठीक है। आप इसको एल ले सकते हैं। पूरा रॉड का लेंथ क्या है भाई? एल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लेते हैं। उसका लेंथ कितना है बच्चों? तो ये जो इतना सा देख रहे हो ना आप, दिस इज डी आर, और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल दिया है? आर बोल दिया है। इतनी कहानी समझी? अच्छा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे बता रहा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे आके ऐसे रोटेट कर रहा है। समझ आ रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिया हुआ है? ऐसे। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि ये जो तार है, तो ये तो एक स्ट्रेट वायर, ये वी वेलोसिटी से जाएगा, तो इसके लिए ईएमएफ, छोटा सा ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ को क्या बोल सकता हूं मैं? डीई। क्या बोलूंगा? आपको डी लगाने का कॉन्सेप्ट मालूम है? उसको छोटा बताने के लिए अपन डेरिवेटिव का डी इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रहा है? तो स्मॉल डीएमएफ ईएमएफ डीई प्रोड्यूस होगा जब डी आर, ठीक है, डी आर लेंथ वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करेगा। तो हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या था? बी वी एल था। ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो बी रहेगी, चाहे छोटा तार हो चाहे बड़ा तार हो, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल कांस्टेंट रहेगी। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों? वी वेलोसिटी से। और उसका लेंथ कितना है? नहीं, उस छोटे से टुकड़े का लेंथ कितना है? डी आर है। डी आर लिया ना अपन ने, तो डी आर लेंगे। बोलो, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब एक फेमस रिलेशन आपसे पूछता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये फेमस रिलेशन V और ओमेगा के बीच का रिलेशन, बहुत ही फेमस रिलेशन, आर ओमेगा होता है। हाँ, तो ये जो डी आर है वो ऐसे गोल घूमेगा ना, बराबर है। तो ये V वेलोसिटी है, इसका R डिस्टेंस है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा इज, ये V इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इस V की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं? आर ओमेगा। क्या पुट कर सकता हूं? अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, वी की जगह हम लोग पुट करेंगे आर ओमेगा डी आर, या ओमेगा आर डी आर। अच्छा, ये तो छोटा सा ईएमएफ है बच्चों, है ना। तो ये पूरे लेंथ, देखो लेंथ कहां से शुरू होता है? 0 से लेकर एल तक। पूरा लेंथ कितना है इस तार का, इस कंडक्टिंग रॉड का? ठीक है, 0 से लेकर एल लेंथ, 0 से एल लेंथ तक हम लोग क्या कर देंगे, मैंने छोटे से डी आर का निकाल लिया, ऐसे ही 0 से लेकर पूरा एल तक क्या होगा, इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस रॉड इज, टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई, है ना, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर एल तक पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। देखो यहां पर डी की जगह क्या लिखूंगा मैं, बी आर ओमेगा डी आर, 0 से लेकर क्या करना है, एल तक इंटीग्रेट करना, 0 से लेकर मुझे एक चीज बताओ, बी कांस्टेंट होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज हो रही है इसकी, हाँ ओमेगा ऑल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रॉड जो है वो गोल घूमेगा, आर चेंज हो रहा होगा, सोचो कैसे, क्योंकि डी आर इधर है तो आर ये है, अगर डी आर इधर होता तो आर कम हो जाता, डी आर एकदम एंड में है तो आर बढ़ जाता, नहीं आ रही बात समझ में, तो आर इज वेरिएबल, तो यहां पर बी और ओमेगा बाहर चला जाएगा बच्चों, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, अब 0 to L, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, अब इंटीग्रेशन देखो मैथ्स वाले को एकदम बेसिक फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन का, बहुत डिफिकल्ट नहीं, तो यहां पर मैं फॉर्मूला बता देता हूं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होता है, हाँ तो इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो एक्स स्क्वायर एक प्लस कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय उसी से कर लेते हैं, इसके ऊपर आर के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, लेकिन अपन इंटीग्रेट कहां से कर रहे हैं, 0 से लेकर एल तक, पहले कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर वाली, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे आर की जगह एल, एल स्क्वायर बाय 2 और माइनस फिर 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर बाय 2 तो 0 हो गया, क्या बचा 1/2 हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही फॉर्मूला अपने को निकालना था। तो डेरिवेशन वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसमें सिर्फ इतना ही है, बस आपको अभी क्या देखना है, कंसिडरेशन क्या है, कितना थोड़ा बहुत थियरी उसको लिखना है, और मैथमेटिकल पार्ट बच्चों इतना ही है। कुछ समझ में आई बात, क्या करना है, एक रॉड कंसिडर करना है जिसका लेंथ क्या है एल, ये बी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कितनी स्पीड से, ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा से कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, तो बी और ओमेगा कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें हम लोग एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करेंगे डी आर, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा, dE विच इज इक्वल टू बी वी डी आर, वी की जगह आर ओमेगा पुट करेंगे, बी ओमेगा आर डी आर, इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L, फाइनल फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, अगर कोई रॉड रोटेट कर रहा है एक जगह, उसका एंड फिक्स्ड है, तो फाइनल फॉर्मूला ईएमएफ का क्या होगा पूरे लेंथ में, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, याद रहेगा फॉर्मूला, यही आपको डिराइव करना है। आइए इसको बताता हूं मैं अभी पूरा, ये रहा डायग्राम, डायग्राम में चीजें समझ में आ गई हैं। देखो इधर पे कंसिडरेशन में क्या करोगे, कंसिडर को आप शॉर्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो इसमें दिया हुआ है, लेकिन एक पैटर्न रहता है, आप उसको थोड़ा सा देखकर अपने ओन वर्ड में ले, हर एक डेरिवेशन में ना आपको क्या समझ में आना चाहिए इसको समझो। फिजिक्स में आप लोग डर क्यों जाते हैं, थियरी इतना सारा याद करना है, थियरी तो अपने हिसाब से लिखना है अपने को, जो मैथमेटिकल पार्ट है ना वो एकदम बढ़िया से लिखना है, समझ रहे हैं, यही डेरिवेशन का मतलब होता है, डिराइव करना फॉर्मूला। चलो कंसीडर अ कंडक्टिंग बार या रॉड, बार बोलो या रॉड बोलो, ठीक है, एक पाइवोट के अराउंड, खूंटे के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है एट वन एंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर कर रहा है बच्चों, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और एक चीज क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू, समझ आ रहा है, उसका प्लेन ऑफ रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड या तो बाहर या तो अंदर की तरफ आप बना सकते हैं। अब इधर पे क्या बनाया, ऊपर क्रॉस बनाया हुआ है या प्लस बनाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग, हाँ, इनसाइड दी प्लेन या इनटू द पेज, इनटू द बोर्ड, यहाँ पर। चलो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, DE इज इक्वल टू BV DR, इक्वेशन नंबर 1, इसके बारे में क्या लिखोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पर कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ DR, है ना, पूरे लेंथ में DR कंसीडर करते हैं, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, कहां से, पाइवोट से, ओके, उसके बाद कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, V बार लिखना, उसको क्या लिखना, V बार, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में भाई, B बार मैग्नेटिक फील्ड में, EMF इंड्यूस्ड होगा, है ना, लाइक अ स्लाइडिंग बार, स्लाइडिंग बार का ऊपर किया ना, स्लाइडिंग बार वाले में कितना EMF होता है, E इज इक्वल टू BVL, अब इसका लेंथ है DR, तो छोटा सा EMF इंड्यूस होगा, DE इज इक्वल टू BV DR, ओके, इसको नंबर 1 दे दिया, अब समझ में आ रहा होगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल EMF रोटेटिंग बार में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE, DE कौन है, BV DR, V कौन होता है, ओमेगा R, ठीक है, B ओमेगा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ R DR, कहां से कहां तक, 0 to L तक करेंगे,
और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है आर स्क्वायर बाय 2, तो एल की वैल्यू पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाय, समझ गए। फाइनल फॉर्मूला इज हाफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल भी इस पे बन जाएगा आराम से, समझ रहे बात को, ठीक है। स्लाइडिंग बार, अगर कोई ऐसा बार ऐसे स्लाइड कर रहा है तो फॉर्मूला लगेगा बीवीएल। अगर रोटेटिंग बार बोलेगा तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, कहानी खत्म, ठीक है। चलो अब ये वाला हमारे पास देखो एक बड़ा क्वेश्चन है, समझो बात को, इसको ये इधर ध्यान दो। ये वाला जो एक क्वेश्चन है इसके अंदर क्या प्रूव करने बोला है मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। ये एक बड़ा जो है ना क्वेश्चन है, पहले रिड्यूस था ये, ठीक है, सिलेबस में अभी लेकिन है। फॉर अ मैग्नेट कॉइल सिस्टम, ये देख रहे हो आप, इसके अंदर यहां क्या लगा हुआ है पता है, मैग्नेट है, और ये क्या है, कॉइल। तो ये मैग्नेट कॉइल सिस्टम है, क्या ये मैग्नेट कॉइल सिस्टम। तो इस सिस्टम के लिए कैसे काम करता है, इसको कैसे डिराइव करेंगे, ये सारी चीजें बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अपने को प्रूफ क्या करना है। क्या समझेंगे भाई, क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैग्नेट कॉइल सिस्टम मतलब ये दिमाग में आपके पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, मैग्नेट कॉइल सिस्टम है जिसके अंदर ये जो है ना ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, समझ आ रहा है। ये ऐसा है ना कॉइल, ये ऐसे ऐसे, तो ये मैग्नेट बेसिकली ना इस कॉइल के अंदर से जाएगा, फिर ऐसे, आई बात समझ में। तो ये बेसिकली ऑसिलेट करेगा, और यहाँ पर पाइवोट है, देखो पाइवोट मतलब क्या होता है मैंने बता रखा है आपको, खूटा है ना, तो यहाँ फिक्स्ड होगा और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, समझ गए। हाँ, ये तुम लोग ने वो क्या नाम है, बच्चे लोग का झूला नहीं होता ये, बराबर ना, तो वैसे ही है, वो नाव वाला नहीं होता, बैठो ऐसे, सीसॉ नहीं है तेरी, समझ गए। ओके, मेला वगैरह में लगता है, अच्छा खैर ठीक है, वैसे ही है वो नाव वाला जैसा होता है ना, वैसे ही। ओके, अभी सुनो, शो दैट पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ, कौन सा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, क्या ई नॉट इज व्हाट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की एकदम मैक्सिमम वैल्यू, यानी ई नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर एम्पलीट्यूड। अब एंगुलर एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं अपन, थीटा। एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या लेंगे अपन, मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर देखो ये थीटा देख रहे हो, दिस इज एंगुलर एम्पलीट्यूड, क्या ये एंगुलर एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये देखो ना पेंडुलम वाला याद है सिचुएशन आपको, ठीक है, ऑसिलेशन चैप्टर अपना हुआ है, देखो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो ये जो डिस्टेंस होता था उसको एम्पलीट्यूड बोलते थे ना, यहाँ से यहाँ गया तो ये लीनियर एम्पलीट्यूड होता था, लेकिन यहाँ से जो एंगल कवर कर रहा है वो क्या होगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड, समझे बात को। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है ना, क्या कर रहा है भाई, ऑसिलेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट, टाइम पीरियड। तो क्या प्रूफ करना है, ई नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ये पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एम्पलीट्यूड यानी थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ये अपने को प्रूफ करना है। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा, अब आगे सुनो। अब आपको ना ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सर्किट जोड़ा गया है जो कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। अब ये कैसे जुड़ेगा जरा मैं बताता हूं आपको, ठीक है, आइए बताता हूं बस। ये नहीं आया बोर्ड में, बोर्ड में नहीं आया, पहले तो शुरुआत में जब आया पुराने सिलेबस में तो था भी नहीं है, और नए, हाँ बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हो भी सकता है, क्यों पता है, क्योंकि पहले तो ये रिड्यूस में था, समझ में आ रहा है, और अब आ गया है ये तुम्हारे सिलेबस में, तो अब पूछा जा सकता है, ठीक है। पुराने हिसाब से बात करें तो ठीक है, ये इस तरीके से होगा, ओके। और ठीक है, अब ये सवाल मत पूछना सर अंदर से जाएगा तो इधर लड़ेगा नहीं, तो उस हिसाब से अपन उतना बड़ा उसका डायमीटर रखेंगे, समझ में आ रहा है, तो वो इजीली जो है वो पास हो जाए। अब एक चीज कंसिडर करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये डायग्राम ऐसा है एक्चुअल में, जब दोनों को आपको समझना रहेगा ना तो ये बेसिकली ऐसा रहेगा, ओके। अभी सुनो, मैं मान लेता हूं बच्चों ये वाला जो
पोल है ना मैग्नेट का, वो कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। और फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू होता है, आपने इसको ऐसे किया और अब छोड़ेंगे आप, ठीक है। अभी मैग्नेट किधर है? दूर है। मैग्नेट दूर है तो ये जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? कम रहेगी, है ना। तो जैसे ये नज़दीक आएगा, आपको पता है ये पेंडुलम के बारे में आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है जब यहाँ से छोड़ते तो स्पीड क्या होती है? बहुत ही कम रहती है। और जब यहाँ पहुँचता है तो स्पीड क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम स्पीड। तो यहाँ जब पहुँचेगा तो ईएमएफ ज़्यादा जनरेट करेगा ये, ठीक है। अभी सुनो, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है? हम लोग ने फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ में आ रहा है? ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ये दूर है तो क्या ये फील कर पा रहा है फ्लक्स को चेंज? नहीं, और स्पीड भी उसकी बहुत कम है दूर पे। तो जैसे ये नज़दीक आएगा स्पीड भी बढ़ती जाएगी, और ये क्या फील करेगा कि भाई फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब जैसे ही बढ़ रहा है तो आपको पता है कि ये क्या करने वाला है? नॉर्थ आ रहा है। तो ये कैसे काम करेगा जरा मुझे बताना बच्चों? हाँ, नॉर्थ की तरह काम करेगा, है ना। और जब ये नॉर्थ की तरह काम करेगा, ठीक है, तो नॉर्थ की तरह जब काम करेगा तो देखो एन बन रहा है। अब ये रहा कॉइल। अब मैं इसको डिफरेंट तरीके से ऐसे 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 कॉइल है, मतलब ये ऐसा है, और इधर पे मैं अगर एन बना दूं ऐसे, तो ये देखो ये करंट डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा ना, और यहाँ से करंट नीचे उतरेगा, मतलब करंट कहाँ से आएगा? यहाँ से। और इधर क्या लगा हुआ है? डायोड लगा है। आपको पता है डायोड कौन से डायरेक्शन में कंडक्ट करता है? फॉरवर्ड बायसिंग में, मतलब करंट यहाँ से आएगा तो आने देगा, लेकिन ऐसा आएगा तो करंट को आने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? सुनो, अगर करंट ऐसे जा रहा होगा, समझ में आ रहा है? ये जैसे ही एंटर कर रहा है, अब इसको मैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना चेंज भी कर दूंगा। थियरी में कैसे बोल रहा है? थियरी में अगर बोल रहा है कि उधर जाएगा तो फिर मैं इसको डिजाइन अलग तरीके से करूंगा, समझ में आ रहा है? मतलब मैं इसको फिर ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे ले जाऊंगा, समझ आ रहा है? तो फिर करंट उधर से जाएगा। ओके, तो दोनों तरीके से हो सकता है। अभी समझो, अब जिस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है उस हिसाब से करंट पहले यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डायोड कैसे लगा हुआ है? रिवर्स बायस में होगा ना इस करंट के लिए, तो करंट पास नहीं होगा, करंट पास। और इस केस में बच्चों ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो ना, ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। जैसे ये अंदर, जब अंदर जा रहा है तो फिर जब अंदर से पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास होते दौरान क्या चेंज होगी? नहीं। लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगा, अब ऐसे आया, बराबर है, ठीक है, यहां पर अपना ये मैग्नेट यहां था, जब यहां आया, जब एंटर करते वक्त क्या हुआ? बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, और ईएमएफ की वजह से करंट इस दिशा में फ्लो करना चाहिए, लेकिन क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझे बात को कि नहीं समझे? अच्छा, अब बाहर निकलते वक्त अब क्या हो रहा है? ये बाहर निकल रहा है। अब मुझे बताइए कि ये पीछे वाला पोल कौन सा है भाई? साउथ पोल होगा ये वाला जो है आपका एस पोल होगा। तो जब ये निकल रहा होगा तो पीछे कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। आप सोचो, अब ये जो निकलते वक्त कौन सा पोल है? ये साउथ। अब ये दूर जा रहा है, अब आपको पता है कि इसको दूर नहीं भेजना है, ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए इधर पे कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ बनेगा। अट्रैक्ट साउथ है ना, ये वाला आगे वाला कौन सा है? नॉर्थ। तो पीछे वाला कौन सा होगा? तो जब जा रहा होगा छोड़ के तो पीछे वाले के हिसाब से कहानी चलेगी। तो पीछे वाला कौन है? साउथ है। अभी सुनो, जब हमारा सिचुएशन चल रही है ऐसे, यहां पर जो है ना साउथ पोल है जो अभी आगे की तरफ बढ़ने वाला है, ये आगे सिचुएशन ऐसे आगे बढ़ गई है, इसको क्या बनना पड़ेगा बच्चों? नॉर्थ बनना पड़ेगा, है ना। अब जैसे ये नॉर्थ बनता है तो देखो एक वायर कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, हाँ ऐसे। तो इधर पे अगर मैं नॉर्थ बनाऊं, ठीक है, इधर पे नॉर्थ बनाऊं, ठीक है, नॉर्थ बनाऊं ऐसे, तो ये वाला जो करंट है ना ऐसे नॉर्थ, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? ये चल रहा है। एक मिनट, मेरे को पेन देना जरा, एक और एक पेन दे दो, ठीक है। नॉर्थ आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ये एन है ना। अब ये एन का ये वाला डायरेक्शन ऐसे जा रहा है ना, और ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब करंट ऐसे जाएगा,
ओके, तो करंट ऐसे जाएगा तो क्योंकि मैंने कॉइल का डायरेक्शन कैसे किया, ऐसे किया हुआ ना, ऐसे, ठीक है। तो अब करंट का डायरेक्शन पहले के क्या हो जाएगा, रिवर्स। ये देखो, ये वाला इसके साथ मैच करेगा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला इसके साथ मैच करेगा। समझ आ रहा है? तो करंट कैसे जाने वाला है, एक मिनट, हाँ, पहले करंट कैसे जा रहा था बताओ, इधर देखो, जब ये यहां से आ रहा होगा तो कैसे काम करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, ठीक है। यहां का कॉइल मैंने कैसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, यहां से ऐसे अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, यहां से कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, किधर की बात कर रहा हूं, ये लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, और इसमें नॉर्थ फिट करूं तो ये ऐसे हो गया, करंट ऐसे फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो करंट यहां से आएगा, कहां से आएगा करंट, इधर से आएगा। और ये वाला कॉइल कैसा है देखो, इधर से देखो, इधर से अगर मैं देखता हूं तो ये वाला कॉइल, ठीक है, यहां से अंदर गया ऐसे, और ये आ रहा है, लास्ट वाले को देखोगे ना तो ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ये देख रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो, यहां से कॉइल ऐसे गया, फिर ये ऐसे और ऐसे गोल घूमते हुए आ रहा है, यहाँ से कॉइल ऐसे गया, ऐसे घूमते हुए आ रहा है, ठीक है। तो जब ये लास्ट में यहाँ पहुंचेगा तो इसका मोशन कैसा है, ऐसे सर्कुलेट हो रहा है ये, ओके। और यहां पर अगर मैं एन फिट करता हूं, ठीक है, एक्चुअल में इधर बनना चाहिए, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाना चाहिए इसमें, वही तो भी बोल रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर उल्टा हो जाना चाहिए, ठीक है। इधर सुनो बच्चों, इधर देखो, ऐसे कुछ होगा, इधर ध्यान दो। अब होगा क्या, अब देखो ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, अभी ये फॉर्मूला बताओ, ये पता है, नहीं मालूम, कौन सा फॉर्मूला है ये, फेरेडेज लॉ का, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वही ईएमएफ होता है ना, जितने रेट से चेंज हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर शुरुआत में जैसे मैग्नेट आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो ये जो फ्लक्स इन क्या नाम है कर जो रेट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव तो ईएमएफ का नेगेटिव माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो आपका ईएमएफ क्या होने वाला है बच्चों, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो नेगेटिव होगा तो मैं यहां पर किस तरीके से कर रहा हूं, देखो नेगेटिव होगा तो यहां पर ये कैसे एक बैटरी की तरह कैसे काम करता है, सुनो, ठीक है। इस तरफ मैंने लगा दिया पॉजिटिव और क्या नाम है, इस तरफ आप लगाते थे नेगेटिव, ठीक है। तो एक करंट को ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर आते वक्त जब रेट इंक्रीज होगा तो ईएमएफ विल बी नेगेटिव और ये करंट की तरफ फ्लो करवाएगा इस दिशा में, यानी करंट ऐसे आएगा और ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं, ईएमएफ नेगेटिव रहेगा एक्चुअल में, तो ये उल्टा कनेक्शन होगा, रुको। शुरुआत में आपका ईएमएफ नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। तो इसके लिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा एक्चुअल में, और यहाँ पर जो है ना आपका ठीक है, अब मैं उल्टा बना रहा हूँ ना, ठीक है। इस आंसर ने मेरे को किया है कन्फ्यूज। ये बैटरी की बड़ी लाइन क्या होती है, पॉजिटिव ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ी लाइन और इधर पे छोटी लाइन नेगेटिव, ये ऐसे काम करेगा,
ठीक है। और आपको पता है करंट कहाँ से फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? पॉजिटिव से, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, और इस केस में क्योंकि डायोड कैसा है, रिवर्स बायस है, तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। अच्छा अभी सुनो, जब ये पास हो जाएगा ऐसे, जब निकल रहा होगा, ठीक है, उस केस में आप मुझे बताओ कि जब ये मैग्नेट दूर जा रहा होगा तो आपका डी फाई बाई डी टी फ्लक्स ये पॉजिटिव होगा या कम हो गया? फ्लक्स कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा? कम हो रहा होगा। ठीक है, तो जब ये कम हो रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो आपका ईएमएफ क्या होने वाला बच्चों? पॉजिटिव रहेगा। अब ईएमएफ जब पॉजिटिव होता है, ईएमएफ जब क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये कैसे काम करेगा? ये इस बैटरी की तरह काम करेगा। सुनो जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे। तो करंट को कहां से फ्लो करवाएगा? यहां से। तो करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करने के बाद क्या होगा? कैपेसिटर को क्या करेगा? चार्ज करेगा, क्योंकि ये कैसे लगा हुआ है? फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। आया समझ में? तो मतलब आप सुनो, आधा ऑसिलेशन हुआ है। कितना ऑसिलेशन हुआ है? आधा। मैग्नेट यहां से जैसे एंटर करता है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ईएमएफ विल बी नेगेटिव। करंट ऐसे पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कैसे लगा हुआ है ये? रिवर्स बायस में। समझ आ रहा है? नेगेटिव ईएफ के दौरान जब ये बाहर निकल रहा होगा, जब ये बाहर निकल रहा होगा तो रेट क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? बोलो। रेट नेगेटिव होगा, और माइनस नेगेटिव का नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, और ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे काम का करंट को ऐसे पास करेगा, और फिर ये कैपेसिटर को क्या करेगा? चार्ज करेगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा अब ये रिटर्न आएगा। अब जब ये वापस आएगा, एंटर हो रहा है अंदर एंटर हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। पॉजिटिव रहेगा, और ईएमएफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में अगेन ये करंट यहां से पास करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि डायोड कैसा है? रिवर्स बायस। अरे इधर जाएगा तो रिवर्स बायस हो गया ना भाई, समझे बात को? ठीक है, जब बाहर निकल रहा होगा फिर से हाँ, तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से क्या करेगा ये? अब कैपेसिटर का जो है ना, आरसी टाइम बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है? तो इसका जो चार्ज होने का जो टाइम है वो ऑसिलेशन के टाइम से क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कैपेसिटर चार्ज होने के लिए सेवरल ऑसिलेशंस लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 बार ईएमएफ जनरेट कर रहा है। कितने बार ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है? 2 बार। और कैपेसिटर कब चार्ज होगा? उन दोनों में एक मरतबा में, जब ईएमएफ जो है वो कैसा रहेगा? फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। इसके डायोड जो है उसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, तभी कैपेसिटर चार्ज होगा। यानी 2 बार ईएमएफ जनरेट कर रहा है, जिसके अंदर एक ही ईएमएफ में, यानी पॉजिटिव ईएमएफ में आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, और नेगेटिव ईएमएफ में कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ये सेवरल ऐसे ऑसिलेशन करेगा, तब जाके क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होगा। ये पूरी कहानी थी ऐसे। समझ में आ गया? नहीं? ठीक है, तो जैसे एंटर किया फ्लक्स इंक्रीज करा, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस साइन फॉर्मूले में, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। करंट उल्टी दिशा में बहने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि डायोड कैसा है? रिवर्स बायस में, तो कैपेसिटर चार्ज होने वाला। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो जो है ना, एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, अगर क्या नाम है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो। सेमीकंडक्टर में पढ़ा हम लोग ने। ठीक है, और जैसे ही बाहर निकल रहा होगा तो, समझ में आ रहा है? बाहर निकल रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस, ईएमएफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और फिर कैपेसिटर चार्ज होगा। फिर रिवर्स आएगा, तो आधे आधे ऑसिलेशन में 2 बार ईएमएफ जनरेट होता है। एक हाफ ऑसिलेशन में 2 बार ईएमएफ जनरेट हुआ, फिर नेक्स्ट हाफ ऑसिलेशन में अगेन 2 बार ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। समझ गए? तो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ईएमएफ ऑसिलेट होता रहेगा, जब तक आप इसको ऑसिलेट करते रहेंगे, जब तक ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। आई होप ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे सुनो। अब इसका थियरी पढ़ते हैं अपन। आ जाइए। ठीक है, इन मैग्नेट कॉइल सिस्टम एक बार मैग्नेट है मेरे पास। कौन है? बार मैग्नेट है, माउंटेड ऑन आर्क ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस कितना है?
50 सेंटीमीटर, तो उसके आर्क पर आपने क्या लगाया हुआ है, एक मैग्नेट लगाया हुआ है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर बोले तो पूरा जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, तो आर्क क्या है बच्चों, एक फ्रेम का पार्ट है, पूरे फ्रेम का क्या है, पार्ट है, जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एंड सस्पेंडेड एट दी सेंटर, कहाँ से लटकाया हुआ है, सेंटर से, पाइवोट लगाया हुआ है, और ये ऑसिलेट कर सकता है फ्रीली इन अ प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में फ्रीली ऑसिलेट कर सकता है। अच्छा, ये कॉइल है यहाँ पर कितना, अराउंड 10,000 टन, 10,000 टन्स की क्या है, कॉपर की कॉइल है ये। ठीक है, सो दैट बार मैग्नेट कैन पास थ्रू द कॉइल फ्रीली, मतलब इतना मोटा होता है ये ताकि उसके अंदर से बार मैग्नेट आराम से पास हो जाए। ठीक है, अच्छा, व्हेन मैग्नेट मूव्स थ्रू द कॉइल, जब मैग्नेट क्या करता है इस कॉइल के थ्रू, यही कॉइल है जो मैंने उल्टा करके आपको ऊपर लगा के बताया ना कैसे अरेंज होगा ये। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, मैग्नेट करीब आ रहा है भाई, फ्लक्स चेंज होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, करीब आ रहा है तो इंक्रीज होगा, और जब दूर जा रहा होगा तो डिक्रीज होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेजर ईएमएफ, कैपेसिटर एंड डायोड आर कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल। अगर आपको क्या करना है, कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है, तो आप क्या लगाते हो, कैपेसिटर, और एक क्या लगाते हो, डायोड। समझे। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इज यूज्ड फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किस लिए इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, जैसा मैं बता रहा था आपको। ठीक है, द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर इज मेजर्ड, कैपेसिटर के अक्रॉस में जितना वोल्टेज डेवलप होगा चार्ज होने के बाद, उधर उसको कैसे लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगा के, क्या लगा के, तो ये की ऑन करो तो वोल्ट मीटर में आपको वोल्टेज पता चल जाएगा, कैपेसिटर ने कितना, इसके दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, मैंने क्या बोला था, कौन सा टाइम, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर आर और सी मतलब क्या है, आर मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस, और सी मतलब क्या होता है कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर का जो टाइम है चार्ज होने का बच्चों, इज लार्जर देन, ठीक है, ईएमएफ इन द कॉइल, ठीक है, टाइम ड्यूरिंग विच ईएमएफ इन द कॉइल इज जनरेटेड। ठीक है, वो टाइम जिसमें ईएमएफ जनरेट होता है, उस टाइम से क्या है, इसका चार्जिंग का टाइम क्या है, क्या आरसी, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं आरसी, ये ज़्यादा है। तो इसलिए कैपेसिटर जो है ना, एक ही बार ईएमएफ में चार्ज नहीं हो जाएगा, पहले थोड़ा चार्ज होगा, फिर और थोड़ा चार्ज होगा, फिर और थोड़ा, फिर जाके पीक वैल्यू पर पहुंचेगा। एक ही बार ऑसिलेट करते ही चार्ज नहीं हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक सेवरल ऑसिलेशन टू चार्ज कैपेसिटर टू द पीक वैल्यू ई नॉट पर, ई नॉट पे जाने के लिए टाइम लगेगा। वर्किंग देखो कैसे काम करता है। मैग्नेट केप्ट इन द मिडल ऑफ आर स्टार्ट्स फार अवे, कहां से स्टार्ट करता है, दूर से ऑसिलेट करना शुरू करता है, कौन, मैग्नेट। ठीक है, मूव थ्रू एंड रिसीड्स द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, चेंजेस फ्रॉम स्मॉल वैल्यू इंक्रीजेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो शुरुआत में जब दूर था तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, कम था, जब करीब आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा सुनो, बिकम स्मॉल अगेन दस इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, वापस से स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ था कम, फिर जब यहाँ आया तो ज़्यादा हो गया, फिर ऐसे जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, अच्छा, स्पीड ऑफ मैग्नेट इज लार्जेस्ट व्हेन इट अप्रोचेज द कॉइल, सबसे ज़्यादा स्पीड कब होगी, मीन पोजीशन पे, पता है ना, ऑसिलेशन में कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, मेन पोजीशन पे। तो जब ये अप्रोच करता है कॉइल को, मैग्नेट जब कॉइल की तरफ आता है तब उसकी स्पीड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, व्हेन इट अप्रोचेज द कॉइल, है ना, फार अवे, एंड चेंजेस रैपिडली व्हेन इट अप्रोचेज द कॉइल। कहाँ गया, हाँ, अभी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है, सुनो, ये सिर्फ आधे ऑसिलेशन की बात चल रही है। ठीक है, पहले मैग्नेट कहाँ था, दूर था, जब दूर था करीब आ रहा था तब मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम, लेकिन जैसे ही ये एंटर करता है यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है, सडनली, तो इतने टाइम में एंटर करते वक्त वाला टाइम है ये, जिसमें क्या हो गया सडनली, फिर जब तक अंदर जा रहा है, जब तक अंदर है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट हो गई, मैक्सिमम उतनी है। अब ये लीव करना चाह रहा है, तो जब ये लीव करेगा दूसरे टाइम, मतलब वो वाला कौन सा टाइम है, लीविंग टाइम है, जब ये लीव कर रहा है उस टाइम पर बी की वैल्यू घट जाएगी और अगेन, समझ में आ रहा है, मिनिमम हो जाएगी। तो आधे ऑसिलेशन के अंदर, कितने ऑसिलेशन में, आधे ऑसिलेशन में ईएमएफ या मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूं तो दो बार चेंज हो रहा है, एक बार कम से ज्यादा और लीव करते वक्त ज्यादा से कम, और उसी टाइम पर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या फ्लक्स चेंज होगा तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा, यही तो लॉ है। तो आधे ऑसिलेशन में कितने बार ईएमएफ जनरेट होगा, जल्दी से बताओ,
2 बार होगा। इस पॉइंट पे बी टू सी बात करें तो एंटर करते वक्त बढ़ गया, पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। समझे बात को? और जब ये ज्यादा से कम हुआ, फ्लक्स ज्यादा से कम हुआ तो रेट नेगेटिव हो जाएगा और ईएमएफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसका ग्राफ देखो, उसका ग्राफ देखो, ये इस ग्राफ को देखो, T1 टाइम पर देखो, ये पॉजिटिव ईएमएफ है कि नेगेटिव ईएमएफ? नेगेटिव ईएमएफ। समझ में आ रहा है? नीचे बनाना ग्राफ इसका, समझ में आ रहा है? बी जब, अरे ये नीचे क्यों बना? वाई एक्सिस में नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो याद करो उधर पे क्या हुआ था, ऊपर की तरफ तो दोनों मैंने पॉजिटिव में बनाया ऐसे, तो ऐसे बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अभी मैंने सिखाया वहां पर, ये फ्लक्स इंक्रीज हुआ, रेट पॉजिटिव, ईएमएफ तो इसलिए नेगेटिव बनाया गया। समझे? अच्छा, वो दूसरा वाला याद है, वो नीचे आ रहा था, तो जब मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा था तो रेट नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या हो गया? पॉजिटिव। ये आधे ऑसिलेशन में 2 बार ईएमएफ जनरेट हुआ, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। कुछ कहानी समझ आई क्या हुआ? ओके, अब आगे सुनो। तो बेसिकली ना पूरा वर्किंग देखो, पूरा वर्किंग अभी हो चुका है, सिर्फ आपको क्या नाम है, डेरिवेशन इसके अंदर क्या करना वो देख लो। ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डी फाई बाय डी टी, पता है सबको? स्लोप ऑफ द कर्व इन द फिगर, अच्छा स्लोप ऑफ द कर्व इज लार्जेस्ट, ये इसका स्लोप कब ज्यादा है? देखो यहाँ पर ये वाले इसमें सिचुएशन में बढ़ रहा है ऐसे, तो ये 2 सिचुएशन में स्लोप क्या है? मैक्सिमम। बाकी इधर क्या है स्लोप? इधर स्लोप 0 है, इधर स्लोप क्या है? इधर भी स्लोप क्या है? तो स्लोप ज्यादा किधर है? इधर और इधर। और वहीं पर क्या होगा? रेट ज्यादा होगा, एक जगह पॉजिटिव रेट होगा, एक नेगेटिव रेट रहेगा, उसी हिसाब से ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, लेंज लॉ के हिसाब से E इज नेगेटिव व्हेन फाई इज इंक्रीजिंग। सही बोल रहा है? ईएमएफ नेगेटिव रहेगा ना, अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ईएमएफ विल बी नेगेटिव, और एट T1 पर ऐसा होगा। और उसके बाद देखो E इज पॉजिटिव व्हेन, समझ में आ रहा है? ये फाई लिखना चाहिए था, फाई इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स यहाँ का फ्लक्स का फाई होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग एट T2 एज शोन इन द फिगर। और ये ग्राफ आपको समझ ही गया होगा, ये ग्राफ समझने में कोई दिक्कत है बताओ? है ना? हो गया? अच्छा अब सुनो, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग जो मैथमेटिकल स्टेप है इसका, पूरा वर्किंग हो चुका, अब हमारा काम कैसे करता है ये देख लिया अपन ने। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करने बोला था? E नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ठीक है E का एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपके सामने, देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन खत्म हो गया, वहां मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे थीटा के बारे में बात करना है, तो मैं इस स्टेप में जबरदस्ती लेकर आता हूं, ये रहा थीटा और ये वाला थीटा। मैथमेटिकली ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? क्योंकि अगर इसको कट करूंगा तो क्या होगा? डी फाई बाई डी टी फिर से आ जाएगा, लेकिन कट नहीं करने का, लाया। समझ में आ रहा है? ओके, तो डी फाई बाई डी थीटा इंटू वॉट? डी थीटा बाय डी टी। अच्छा अब सुनो, आगे की कहानी सुनो। हम लोग देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको पता है कैसे लिखते थे? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है? ऐसे लिखते थे। हाँ, तो यहां पर भी जो थीटा है ना, एंगल यहां से अगर मैं बात करूं, ये मीन एक्सिस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर 0 हो रही है, फिर बढ़ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ऐसे ऐसे, तो साइनोसॉइडली क्या हो रहा है ये, है ना? तो चेंज कर रहा है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं थीटा का इक्वेशन? थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा नॉट उसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे उसको? एम्पलीट्यूड। और ये क्या लेंगे? साइन ओमेगा टी। ओमेगा को क्या लिखा हुआ है इधर सुनो, ठीक है, 2 पाई न्यू है ये, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, हम लोग एन लिखते थे, याद है? तो यहां पर एन की जगह सिंबल इस्तेमाल किया गया क्या? न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या नहीं इस्तेमाल करते हैं? एन भी इस्तेमाल करते हैं, न्यू भी इस्तेमाल करते हैं, एफ भी इस्तेमाल किया करते हैं। तो दिस इज नॉट वी, दिस इज न्यू। क्या है ये? न्यू। तो 2 पाई न्यू टी, समझ गए? जैसे ओमेगा टी होता है, थीटा होता है, ओमेगा टी थीटा। ओके, थीटा नॉट बीइंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, लिख सकते हैं
समझ आ रहा है? हाँ, न्यू इज इक्वल टू ए, सुनो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का क्या होता है जल्दी से बताओ। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड उल्टा होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, नहीं आया समझ में क्या बोला? अच्छा, ऊपर वाले फॉर्मूले में जरा चेक कर लो, ये थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन 2 पाई, ये न्यू की जगह क्या लिखा, 1 अपॉन टी इंटू टी। इतनी कहानी समझ आ गई? अगला स्टेप क्या है बच्चों, इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखो ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी है ना, क्या है, तो मुझे थीटा पता हो गया है, थीटा पता हो गया है, अब मुझे क्या करना है सिर्फ, अब मुझे उसका डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है? अब देखो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सुनो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सुनो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करता हूं, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, थीटा नॉट कांस्टेंट है ऐसे क्या ऐसे ही, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो लिखा कॉस, और ये पूरा एंगल ऐसे का ऐसे ही लिखा। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूं, तो टी का कोएफिशिएंट क्या है, 2 पाई बाय टी। एक्चुअल में डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है अंदर वाले का फिर से डेरिवेटिव, लेकिन हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, टी कर रहे हैं ना, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 पाई बाय टी, उससे मल्टीप्लाई कर देने का, उससे क्या करने का, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 पाई बाय टी, इस तरीके से हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई थीटा नॉट एक साथ लिख देते हैं, बस ये हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ ईएमएफ मैंने क्या निकाला था, ऊपर जरा चेक करना बच्चों, ई इज इक्वल टू क्या था, डी फाई बाय डी थीटा, और साथ में कौन था, डी थीटा बाय डी टी। अभी आप लोग ने इसको निकाल चुके ना, ये निकाल लिए, तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू उठाना है और इसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो क्या किया हुआ है, द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नॉट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ पल्स करस्पॉन्डिंग टू डी फाई बाई डी टी। जब डी फाई बाई डी टी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तब ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट होता है। अब देखो मैं आगे क्या करना चाह रहा हूं, सुनो, अभी ये एक्सप्रेशन याद रखना, क्या निकला, क्या निकला, डी थीटा बाई डी टी क्या निकला, 2 पाई थीटा नॉट बाई टी, 2 पाई थीटा नॉट बाय टी, और साथ में कॉस 2 पाई टी बाय कैपिटल टी। हो गया इतना? आगे सुनो, आगे सुनो बच्चों, अच्छा ये डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स का जब रेट मैक्सिमम रहेगा, फ्लक्स का रेट जब क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, तो ईएमएफ भी तो मैक्सिमम हो जाएगा, ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, और उसकी वैल्यू होगी ई नॉट, क्या होगी, ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो फ्लक्स का रेट मैक्सिमम, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, और ये कब होता है, मीन पोजीशन पर होता है बच्चों, कब होता है, मीन पोजीशन पर। इन इक्वेशन नंबर 2 कोसाइन टर्म डज नॉट डिफर मच फ्रॉम यूनिटी फॉर वेरी स्मॉल एंगल। मुझे एक चीज बताओ, ये आपका मीन पोजीशन है क्या ये, और फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, और ये एंगल अपना क्या होता है, थीटा होता है। तो जब ये मीन पोजीशन पर आएगा, ऐसे मीन पोजीशन पर आ रहा होगा, है ना, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब मीन की तरफ आ रहा होता है ना, एकदम करीब आ जाएगा तभी मैक्सिमम। तो ये आपका जब जैसे ही यहां पहुंचेगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही कम। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, थीटा जब बहुत ही कम होगा, यानी जीरो के करीब होगा, आप मुझे बताओ कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। जीरो के नजदीक भी अगर कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। यानी ये जो ऊपर वाले टर्म में आपने कॉस वाला टर्म पढ़ा ना, डी थीटा बाय डी टी, डी फाई बाय डी थीटा, और साथ में ये कौन है, एक मिनट, सॉरी, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू अपने पढ़ा 2 पाई थीटा नॉट अपॉन कैपिटल टी, और कौन, कॉस 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, ये पढ़ा था। तो ये जो वैल्यू है मीन पर जब आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के नजदीक होगी, और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा एंगल ना बेसिकली समझ में आ रहा है, जीरो के करीब रहेगा, और ये कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे, देखो कोसाइन टर्म डज नॉट डिफर मच फ्रॉम यूनिटी, मतलब एक से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा
फॉर वेरी स्मॉल एंगल क्लोज टू जीरो, जीरो के नजदीक में। जब एंटर कर रहा होगा तो एंगल क्या होगा, जीरो के नजदीक होगा ना। अच्छा, उस टाइम पर ईएमएफ मेरा मैक्सिमम होगा, डी फाई बाई डी टी आपका क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, डी फाई बाई डी टी को मैंने कैसे स्प्लिट करके लिखा था, डी फाई बाई डी थीटा, है ना। और यहाँ क्या था, डी थीटा बाई डी टी, जिसकी जगह कौन आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा ना, डी थीटा बाई डी टी। कॉस की वैल्यू कितनी हो गई। अब अगर आप देखोगे तो हमारा प्रूफ हो चुका है, ये कौन है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है थीटा नॉट के, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ चुका है टाइम पीरियड के। आ गया प्रूफ। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम द गिवन coil system, the peak induced EMF is directly proportional to angular amplitude theta naught and inversely proportional to time period। फिर क्वेश्चन लिख देने का, खत्म हो गया। देखो बोलो, इतना समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपके पास एक जनरेटर है, क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, और उसमें भी, अब ये सब आप लोगों ने 10वीं में किया हुआ है, बोलो। दो एसी जनरेटर नहीं पढ़ा आप लोग ने, ये वही है, कॉइल लगा हुआ है, और ये कौन सा रिंग है, स्लिप रिंग है। कौन सा है, दो रिंग लगी है तो उसको स्लिप रिंग बोलते हैं, और ये एसी करंट जनरेट करता है। क्या करता है, अगर इसी को अगर मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है तो ये इसकी जगह एक ही रिंग इस्तेमाल होती है, और वो स्प्लिटेड होती है बीच में से, इसको कम्यूटेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समझ में आ रहा है। तो दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एसी और डीसी। तो ये वाला कौन सा है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एसी जनरेटर। कौन सा है, क्या सवाल पूछा है, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ऑल्सो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो ईएमएफ निकालेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन, ठीक है। शुरू करते हैं। बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जनरेटर है, क्या है ये बच्चों, तो जनरेटर बैटरी पे काम नहीं करता है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ना। तो हमने देखो इसके दोनों एंड में क्या लगाया हुआ है, बल्ब लगाया हुआ है। क्या लगाया है, बल्ब लगाया। अब आपको क्या समझना है कि जब इसको मैं रोटेट करता हूं बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब आप कुछ हैंडल लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है, या उसको क्या नाम है, इंजन से कनेक्ट कर सकते हैं जो उसको गोल गोल घुमाएगा। अब सुनो, इधर देखिए, अब इसको ना थोड़ा विस्तार से समझते हैं ये कैसे काम करता है। अब आपके पास ना एक कॉइल है, ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं कुछ, ए बी, और ये जो यहां जा रहा है वो सी, और ये डी, ठीक है। आर्मेचर कॉइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। इसके आर्म्स होते हैं ना, ये समझ में आ रहा है, कॉपर का रहता है या एल्यूमिनियम का भी रहता है, ठीक है। तो हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल है। इस तरीके से देखिए कैसे काम करता है। जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप हैंडल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई हैंडल लगा सकते हो, बराबर है, जिसको आप ऐसे ऐसे करके रोटेट करेंगे। अब घुमा रहा कैसे है, देखो यहाँ से बता रहा है आपको, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, तो मतलब आपको ऐसे घुमाना है, समझ आ रहा है, हैंडल को नीचे लेके जाके ऐसे ऐसे घुमाना है। उसको घुमाऊंगा तो एक कॉइल घूमेगा, और जब एक कॉइल घूमने लगेगा तो इस तार के अंदर करंट पैदा होगा, और वो करंट जैसे ही बल्ब से पास होगा, बल्ब जो है वो जलने लगेगा। अब एक और बात सुनो, जब आप इसको गोल घुमाएंगे तो ये पूरा आधा आधा साइकिल इसको स्टडी करना है। देखो भी कैसे, अभी करंट का डायरेक्शन अगर आपको पता करना है तो आपके लिए मैं सिंपल एक बताता हूं। करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए जनरेटर में राइट हैंड, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, मतलब अपना ही हाथ इस्तेमाल करने का, ऐसा नहीं फ्लेमिंग का हाथ लेकर आएंगे। लेकिन ये रूल कौन सा होता है, ये आप लोग ने 10th में किया हुआ है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या, सुनो,
राइट वाला हाथ FBI, राइट रे गधे। ठीक है, अभी सुनो, इधर ये कौन है? FBI, याद रखो, FBI क्या है भाई? FBI, ये फोर्स का डायरेक्शन बताता है, समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला करंट। तो अगर आपको पता है कि तार मूव कहां कर रहा है तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, क्योंकि उस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उस पर, मोशन ऑफ द कंडक्टर, फोर्स का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाता है? इधर पे आपको मैग्नेट दिखाई दे रहा है, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलता है, किधर जाता है? नॉर्थ टू साउथ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट? नॉर्थ टू साउथ। करंट का डायरेक्शन अपने को पता करना है इस रूल का इस्तेमाल करके। अब देखो मैं आपको कैसे बताता हूं। पहले आप इस तार को कंसिडर करो, कौन सा वाला? AB में करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? मतलब ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा? सुनो, जब आप इसको हैंडल को नीचे की तरफ ले जाते हो तो AB किधर आएगा? ऊपर की तरफ। देखो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, सुनो। ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल है? और ये आपके पास क्या है भाई? ये साउथ पोल है। अब ये तार इधर है, समझ आ रहा है? तार किधर है? इधर। तो ये रहा तार, ऐसे, सिर्फ मैंने ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है। अब उसमें डॉट और क्रॉस बनाऊंगा जिससे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता चलेगा। लेकिन उससे पहले राइट हैंड ये तो लगा लो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, करंट का डायरेक्शन पता करने का। मुझे बताओ, हमने तार को, ये तार को जैसे ही मैं ऐसे करता हूं तो AB किधर उठता है? ऊपर की तरफ। तो ये कहां जाएगा भाई? ऊपर की तरफ। यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये देखो, नॉर्थ टू साउथ। ये फिंगर जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड। थंब किधर? ऊपर, फोर्स। ये वाली फिंगर जाहिर सी बात है ना भाई, अंदर की तरफ ओपन होगी। तो करंट कहां जा रहा है? तो ये रहा तार, इसमें करंट कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है? और उसके लिए आप अंदर की तरफ बताने के लिए डायरेक्शन क्या इस्तेमाल करते हो? क्रॉस। क्या इस्तेमाल करते हो? क्रॉस। इसका मतलब करंट कहां जा रहा है? तो अंदर जा रहा है। तो ये रहा मेरा नाम, इसका क्या नाम है? AB नाम है ना। तो करंट जो है वो इस दिशा में जाएगा। अब ऐसे जाएगा तो जाहिर सी बात है ऐसे आएगा, देख रहे हो? तो करंट यहां से ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे, और यहां से इसका कनेक्शन यहां पर है, और ये बल्ब से जलेगा, और बल्ब से जाएगा और बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा जब ये करंट इधर से पास होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दूसरा भी सुनो। जब आप ऐसे करते हो तो ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा? अच्छा, इधर पे भी आप बात कर सकते हो। अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल किधर बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले तार की बात कर रहा हूं, तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो ये वाला तार किधर जा रहा होगा? नीचे की तरफ। जाहिर सी बात है ना भाई, ठीक है? नहीं, रूल वही इस्तेमाल होने वाला है, रूल वही लगे, रूल थोड़ी उल्टा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है बताओ? अबे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, B है ना। अब ये तार किधर जा रहा है? ये तार है जो मैं सर्कल करके बता रहा हूं आपको, नीचे जा रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया भाई? अब करंट का डायरेक्शन पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स किधर? नीचे। तो थंब किधर आना चाहिए? नीचे। तो हाथ ऐसे घुमाते हैं। अब ये वाली फिंगर किधर ओपन हो रही है? बाहर की तरफ हो रही है। नहीं, फिंगर कहां ओपन हो रही है? बाहर की तरफ। मतलब करंट किधर आएगा? अच्छा, जब ये बाहर की तरफ आता है उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? डॉट। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? डॉट। और जाहिर सी बात है ना, करंट यहां से जा रहा है तो यहां से लौटेगा ही, यहां से आके ऐसे जाएगा। इस तरह करंट कंस्टिट्यूट किया। अच्छा, आधे साइकिल के अंदर ये वाला तार इधर और ये वाला, वो वाला इधर चला, ये वाला उधर चला जाएगा। सुनो बात को। अब नेक्स्ट देखो, ये पूरा वर्किंग हो जा रहा है, हाँ, पूरा वर्किंग। अच्छा, इसमें ना कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं। इसको देखो, जब ये वाला तार इधर आएगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है जरा देखो, ये वाला जो AB आर्म है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? सेकंड वाली स्लिप रिंग से ना। और ये वाला किससे जुड़ा हुआ है? तो जब ये रोटेट होगा तो ये भी पूरा रिंग ऐसे रोटेट होता है, और ये वाला कनेक्शन ऐसे उधर चला जाएगा। ओके, और समझ में आ रहा है? ऐसे। अब मैं थोड़ा सा ना इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं, जरा चेक करना बच्चों। हाँ,
इसमें देखो मैं एक चेंजेस कर रहा हूँ, और वो चेंजेस क्या है, वो चेंजेस जरा चेक करना बच्चों। ये दूसरा सिचुएशन बता रहा हूँ, जब ये पलट जाएगा ना, ये पलट जाएगा तो ये वाला उधर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, समझो बात को, नहीं समझे बात को। जब वो वाला आम किधर हो जाएगा इधर, और ये वाला उधर चला जाएगा, तो अपनी रिंग से तो जुड़ा ही रहेगा ना, वो दूसरी रिंग में थोड़ी जुड़ जाएगा। ओके, अब सुनो, अभी बात को समझो। अब मैं फिर से दोबारा देखो ये वाले तार की बात कर, जो यहां था वो उधर चला गया है, जो यहां था वो उधर चला गया। नाम अगर मैं बात करूं, मैंने नाम दिया था इसका ABCD, तो CD उधर चला गया है, ठीक है। और यहां पर कौन आ गया है, AB आ चुका है, भी उल्टा हो गया, आधा साइकिल हो चुका है, आधा चक्कर हो चुका है, नेक्स्ट आधा चक्कर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगेन ये जो तार है इसको मैं कैसे बनाता हूं, एक सर्कल बना देता हूं, ओके। जब आप गोल घुमाओगे तो ये तार किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। फोर्स किधर हो गया बच्चों, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही है ना। करंट किधर जनरेट होगा आपको पता है, ठीक है, अंदर की तरफ, यानी क्रॉस। तो करंट इसमें जाएगा ऐसे, यहां से करंट बहता हुआ, अब इसमें भी बात कर लेता हूं मैं, ये वाले तार में भी, बाजू वाला तार, ये वाला किधर जाएगा, नीचे की तरफ। फोर्स किधर लगेगा, नीचे, B आगे की तरफ। आपको पता है करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बराबर। तो करंट ऐसे गया, ऐसे आया, और यहां से इसका कनेक्शन किधर है, देखो CD का कनेक्शन इधर से ना, तो CD से करंट, सॉरी AB का, AB से यहां आया, और अब की बार करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। पहले वाले आधे साइकिल में करंट कैसे आया था, ऐसे, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट ऐसे। तो करंट का डायरेक्शन आधे साइकिल में क्या हुआ, चेंज हुआ, एक बार ऐसे आया और एक बार नहीं आए, बात समझ में। एक करंट का डायरेक्शन क्या चेंज हुआ, एवरी हाफ साइकिल में बच्चों करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑल्टरनेटिवली क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसलिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर है। नहीं समझा क्या बोला मैंने, एवरी हाफ साइकिल में, ठीक है, आधे साइकिल में करंट ऐसे फ्लो करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ बराबर। चलो ठीक है, अब ये अभी सुनो बच्चों, अब पूरा वर्किंग हो चुका है, पूरा वर्किंग हो गया, एक ही बार में डायग्राम में सब बता दिया। अब ये सब आपके बाएं हाथ का खेल है, ये सब आराम से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने एक ही में आपको दो दो लेकर समझाया था ना, इन्होंने इंडिविजुअल एक 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 समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, अभी आगे सुनो। पहले तार एक्चुअल में ऐसे उठेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे गोल घूमना है ना इसको। फिर यहां से ऐसे उठेगा, फिर ऐसे चलेगा पहले, फिर किधर आएगा, नीचे की तरफ, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऊपर हॉरिजॉन्टली ऐसे चलेगा, नीचे ऐसे, ऐसे ऐसे गोल घूमेगा ना ये। तो पहले ये वाला कैसा बता रहा है, ये ऊपर उठते हुए बता रहा है, ये वाला कौन सा बता रहा है, ऐसे आते हुए बता रहा है। ये किधर आ रहा है, देखो नीचे की तरफ। मैंने डायरेक्शन क्या बताया था, बताओ। ये इस केस में करंट का डायरेक्शन किधर था, अंदर। और जब ये हॉरिजॉन्टली ऐसे आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है, तो तभी कोई करंट जनरेट। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, ये वाले केस में देखो डॉट बनाया हुआ है, तो नीचे जा रहा है तो करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है, बस और क्या चाहिए। और ये करंट जो जनरेट हुआ वो कैसा है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, समझ में आ रहा है, साइनोसॉइडली। ये आपका जो बल्ब है, जो कैंडिसेंट बल्ब है, थॉमस एडिसन वाला, वो AC पे चलता है, ऑल्टरनेटिंग पे चलता है, समझ में आ रहा है। जब करंट जाएगा तो जलेगा, फिर करंट जैसे स्टॉप हो गया मतलब बंद हो जाएगा। ये जो अपन लगाएंगे वो बंद चालू होगा,
करंट जाएगा तो चालू होगा, फिर करंट स्टॉप हो गया तो बंद हो जाएगा। नहीं आ रही बात में? ऐसे करंट आया तो ऑन होएगा फिर बंद हो जाएगा, ऐसे करंट आया फिर ऑन होएगा फिर बंद हो जाएगा। कंटिन्यूसली घुमाते रहोगे, समझ में आ रहा है? स्पीड बढ़ा दोगे तो फिर आप कॉन्स्टेंटली फिर चालू रहेगा। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब स्पीड अगर आपकी ज़्यादा रहेगी तो जब तक करंट फ्लो कर रहा है उतने में दूसरा करंट आ जाएगा तो वो फ्लो करता रहेगा। ओके, तो ग्राफ ये किसका हो गया? करंट का हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, नेक्स्ट अभी सुनो, ये इक्वेशन क्या है? सुनो, ये वाला इक्वेशन आपको पता है क्या है? फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? फ्लक्स क्या होता है? बता जल्दी से, फटाफट से। फ्लक्स इज व्हाट? बी बार डॉट ए बार। नहीं मालूम है? ये डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस आता है। ये क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या होगा? ओमेगा टी। सही है? ओके, नेक्स्ट आगे सुनो, ये एक इक्वेशन बना लिया, फिर उसके बाद क्या करने का? ये इधर सुनो ई का जो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर एन टर्न्स ऑफ अ कॉइल, अगर जो कॉइल है, जो आर्मेचर कॉइल था ना, अभी तो डायग्राम में सिर्फ कितना है? एक ही है। तो जो रियल जनरेटर आप देखते हो उसके अंदर एक कॉइल नहीं होता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो एन टर्न्स वाला कॉइल है आपके पास। कितने टर्न्स है? एन टर्न्स है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन से मल्टीप्लाई करता है, एन डी फाइव बाई डी टी। समझ में आ रहा है? एक कॉइल में एक डी फाइव बाई डी टी चेंज हो गया, या एक फ्लक्स रहेगा। एन कॉइल में कितना फ्लक्स रहेगा? एन फ्लक्स रहेगा, तो एन फाइव। और इसकी जगह पर बी, फाइव बी की जगह क्या पुट करेंगे? जल्दी देखो, बी ए कॉस थीटा था, थीटा की जगह क्या लिखते हैं? ओमेगा टी। पता है सबको? अच्छा, बी और ए आपके कांस्टेंट है। बी और ए क्या है? तो एन बी ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है बताओ? डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? हाँ, माइनस साइन। अब देखो यहां पर ऑलरेडी फॉर्मूले में एक माइनस है, देख रहे हो? माइनस ऑलरेडी है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। और ये पहले वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया। एक और चीज, डेरिवेटिव ले रहे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ओमेगा से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो आपको क्या क्या दिख रहा है? एन बी ए, और यहां पर एक ओमेगा क्यों आ गया बताओ? कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया ना, अंदर वाले का फिर से डेरिवेटिव लूंगा अगर, तो ओमेगा ही बचेगा। या फिजिक्स के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो टी का कोएफिशिएंट क्या है? ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करते, तो ये आ गया। आ गया? अच्छा, अब मुझे बताओ, साइन की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां वेरी करती है? +1 से -1, +1 से, तो ऊपर +1 नीचे -1, तो इसकी पीक वैल्यूज होती है +1 और -1। तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों? +-1। ठीक है, और इस केस में आपका जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? साइन की मैक्सिमम वैल्यूज है ना तो E इज इक्वल टू +-NBA ओमेगा, और मैं आपको बता रहा हूं दिस NBA ओमेगा इज E नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? +-E नॉट। E इज इक्वल टू +-E नॉट। अच्छा, क्योंकि EMF इज वेरिंग साइनोसॉइडली, मैक्सिमम, मुझे बताओ कोई भी वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, कोई भी वेव इक्वेशन का, वो एम्पलीट्यूड होता है ना, है ना? अच्छा, कैसे लिखा करते हैं अपन? E इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड और जो भी उसका ट्रिग्नोमेट्री साइन और कोसाइन फंक्शन होगा। साइनसॉइडली चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा? देखो इसकी जगह ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया अपन ने, ये कौन है? E नॉट। तो इसकी जगह क्या पुट करने का? E नॉट, और E इज इक्वल टू क्या बन गया इक्वेशन? साइन ओमेगा टी। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू, 2 पाई एन, 2 पाई एफ। मैंने आपको क्या क्या सिंबल बताया? फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या क्या बताया? ये मोटे फ्रीक्वेंसी का क्या क्या सिंबल बताया? न्यू बताया, एन बताया, एफ बताया। यही निकालने बोला था, यही निकालने बोला था। ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ भाई? अपने को ई का इक्वेशन निकालने बोला था, निकल गया। अब आगे सुनो। अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, यहां क्या बात करनी है? अगर आप ये कौन सा जनरेटर बताओ पहले, एसी या डीसी? ये वाला जनरेटर कौन सा है? एसी जनरेटर है।
अबे गधे, एसी जनरेटर है। अरे ऑल्टरनेटिंग ये भूल गए, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना करंट, कभी ऐसे तो कभी तो ऑल्टरनेटिवली ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए क्या है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अच्छा लेकिन सुनो, अगर आप क्या चाहते हैं कि जैसे बैटरी वगैरह चार्ज करना है मुझे, हाँ बराबर है, तो बैटरी चार्ज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डीसी सोर्स चाहिए। क्या चाहिए? तो इस एसी जनरेटर को मुझे डीसी जनरेटर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एक ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही दिशा में आना चाहिए, फिर वो वाला ऐसे और ऐसे वाला सीन नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही चलेगा। ये सुनो, अब करंट का एक ही डायरेक्शन कर दिया तो डीसी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो दो स्लिप रिंग लगी हुई है ना, दो रिंग, उसको रिप्लेस करके आपको लगाना पड़ेगा एक रिंग, और जो कि बीच में से स्प्लिटेड रहेगी, जिसको अपन स्प्लिट रिंग बोलते हैं, या कम्यूटेटर। क्या लगा देंगे? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, जब कॉइल घूमता है, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन करंट का उल्टा होने की मतलब करंट का डायरेक्शन जैसे ही उल्टा हो जाता है, तो ये क्या करता है, आगे चल के कनेक्शन उल्टा कर देता है। ठीक है, वो कैसे? अभी ये आप लोग ने ना 10th में किया होगा, किधर पे, 10th में डीसी जनरेटर है ना, इसके पूरे एनिमेटेड वीडियोस भी है, आप जो है ना यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं। तो याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है, तो मैं स्लिप रिंग, दो रिंग लगी हुई है, उसको हटाकर क्या लगा दूंगा, स्प्लिट रिंग लगा दूंगा, इसको अपन क्या कहेंगे, कम्यूटेटर। क्या करेंगे? और वो कम्यूटेटर का काम होगा करंट का डायरेक्शन सिर्फ एक ही रखना, वहां से करंट कैसे भी आ रहा होगा, इसका डायरेक्शन जो है ना, बल्ब में करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इस तरीके से उसका मैकेनिज्म रहता है। अब देखो वो क्या कर देगा पता है, पहले करंट ऐसे इंड्यूस हो रहा था, पहले करंट ऐसे इंड्यूस हो रहा था, अब करंट, क्योंकि पहले पॉजिटिव भी होता था नेगेटिव भी होता, पॉजिटिव होता था नेगेटिव, अब देखो सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये काम कौन करेगा, कम्यूटेटर। कौन करेगा? कम्यूटेटर। करंट का डायरेक्शन जब एक ही रहेगा ना, तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। अगर कभी ऐसे और कभी उस तरफ से आ रहा है, तो एक पॉजिटिव और दूसरा वाला क्या माना जाएगा, नेगेटिव। लेकिन करंट का डायरेक्शन अगर एक ही कर दिया तो कौन करता है ऐसा, कम्यूटेटर करता है, खत्म हो गया बात। अभी उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा मैं, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिवर्सिंग एक्शन ऑफ कम्यूटेटर कैन बी यूज टू जनरेट पल्सेटिंग डीसी। अच्छा ये डीसी जो है वो कैसा है, पल्सेटिंग है ना, एकदम से सीधा नहीं है ना, ऐसे चेंज हो रहा है ना, जैसा हमें याद है हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसा होता था, पल्सेटिंग डीसी होता था, तो ये भी पल्सेटिंग डीसी करता है। कम्यूटेटर जो है वो कैसे काम करता है, स्विच की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, विच रिवर्सेज द कनेक्शन टू द आर्मेचर एट जस्ट राइट टाइम, एकदम सही वक्त पर क्या करता है, कनेक्शन को स्विच कर देता है। जहां पर करंट उल्टी दिशा में आने वाला था, तो उसको उल्टा कर देता है, तो क्या हो जाता है, करंट एक ही डायरेक्शन से आने लगता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहां पर ना, ये सिर्फ इसके नाम याद रखिएगा आप लोग। स्टेट द वेज ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, ईएमएफ बैटरी में कैसे जनरेट होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और क्या नाम है, थर्मोकपल। उसके बाद कौन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वेंटीग्राफ जनरेटर और जनरेटर में। तो इन सब में ईएमएफ जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है ये पूछा है। इसको आप रीड करना, देखो मैं बता रहा हूं। बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल फोर्स होता है जो ईएमएफ जनरेट करता है। कौन? केमिकल फोर्स। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में याद रखिएगा प्रेशर के थ्रू इसको किया जाता है। कैसे? ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में मैकेनिकल प्रेशर जनरेट दी ईएमएफ, प्रेशर की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। थर्मोकपल में टेम्परेचर ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ठीक है लाइट, फोटो की वजह से, लाइट की वजह से। वेंटीग्राफ जनरेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या चार्ज पार्टिकल होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। जनरेटर में वायर का मूवमेंट, अभी देखा ना आपने। ठीक है, क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये सारे केस में ईएमएफ जनरेट होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं आ सकता है कुछ। ठीक है, बैटरी में केमिकल फोर्स, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में प्रेशर, थर्मोकपल में टेम्परेचर ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में लाइट, वेंटीग्राफ जनरेटर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या चार्ज, जनरेटर के अंदर वायर का मूवमेंट, मोशन ऑफ अ वायर। खत्म। चलो
इसके बाद बच्चों हमारे पास है ये, ठीक है। ये वाला देखो सवाल, इधर देखो, अब ये वाला देखना अच्छे से, इधर ध्यान देना। इसमें जब ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, अगर दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ जनरेट होता है तो वो क्या करेगा भाई, करंट पास करेगा। क्या करेगा? और जिसकी वजह से उस पे लगने वाला है एक फोर्स, ठीक है, उस फोर्स के बारे में बात करते हैं। सवाल देखिए, शो दैट वर्क डन इन पुलिंग अ लूप थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज हीट इन द लूप। ये एक लूप देख रहे हो, ये इधर देखो, ये आपके पास क्या है, एक लूप है, किधर रखा हुआ है इसको, मैग्नेटिक फील्ड में। अब पहली बात अब सुनो, अब आपको ये समझना है पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव जो दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ। कहां जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ जा रही है। अच्छा, इधर पे ये लूप देख रहे हो क्या, ये एक तार का लूप है, एक वायर का क्या है, रेक्टेंगुलर, जिसके अंदर ये वाला आर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इसको कांस्टेंट स्पीड से क्या करना है, कांस्टेंट स्पीड से क्या करना है, बाहर खींचना है, कांस्टेंट स्पीड से। कैसे? कांस्टेंट से। स्पीड इसकी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मैं इसको बाहर करता हूं, ये वाला तार कहां पर है, जल्दी से बताना। ये वाला तार किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और जब ये ऐसे बाहर खींचता हूं तो ये जो स्ट्रेट वायर है, ये वाला, ये बाहर आएगा। स्लाइडिंग बार वाली कहानी नहीं हो जाएगी, बोलो, स्लाइडिंग बार, ठीक है। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि जैसे ये बाहर आएगा तो ईएमएफ का क्या डायरेक्शन होगा या करंट का क्या डायरेक्शन होगा, ये आपको बात करनी है, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, सुनो। ये जो तार है ना, ये वाला लेंथ, इसको मैं आपके सामने बना देता हूं ऐसे। ये वाला तार मैंने आपके सामने बना दिया। सुनो, आप जब इसको बाहर खींचोगे तो जाहिर सी बात है ये भी आएगा। तो ये वेलोसिटी आप यहां लगा रहे हो, दिस इज v, ओके। इस तार में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर मान लो नीचे की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करता है, ऊपर की तरफ, हम लोग ऐसे मानते हैं ना। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर की तरफ। और मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, मुझे करंट का डायरेक्शन पता करना है ना, तो मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर जाएगा, तो करंट और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। करंट और पॉजिटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लेकर भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ना ये फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा तो V क्रॉस B। कोई अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में V से मूव करता है, अगर पूरा तार आगे मूव कर रहा है तो क्या ये चार्ज भी आगे मूव नहीं कर रहा है, सोचो जरा। अगर पूरा तार आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो चार्ज है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा। तो क्यों मेरा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, V क्रॉस B। V है आगे की तरफ, B है अंदर की तरफ। इसको देखिए, V किधर है, आगे की तरफ, और B कहाँ है, अंदर की तरफ। अब इसको जरा चेक कीजिए आप बच्चों, ठीक है। इसको देखिए, V B ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर V क्रॉस B करना है, राइट हैंड स्क्रू रूल। V क्रॉस B है ना, तो राइट हैंड स्क्रू रूल। फोर्स कहां लगेगा इस पे, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा, बराबर। तो ये पॉजिटिव चार्ज भागा ऊपर। अगर इधर पे कोई इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, नेगेटिव चार्ज, तो जब ये नेगेटिव चार्ज होता है तो V क्रॉस B से जो डायरेक्शन मिल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा वो, नेगेटिव चार्ज के लिए। किसके लिए, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पर, और ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
समझ रहे बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ होगी। समझे? अच्छा, अब मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, कौन बताएगा? ऊपर की तरफ हो गया। करंट किधर जाएगा? अब मुझे बताओ, अगर ये करंट ऐसे जाता है तो करंट यहां से जाने के बाद राइट टर्न लेगा, फिर इधर आएगा नहीं। करंट कैसे हो गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी से बताओ। क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो गया करंट इसके अंदर, नहीं? अब आगे की कहानी शुरू होती है। करंट आपको समझ में आ गया, करंट कौन से डायरेक्शन में बना? क्लॉकवाइज। अब हमको समझना है कि जैसे ही इसके अंदर करंट जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला है एक मैग्नेटिक फोर्स। अब वो फोर्स का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हैं? आप निकाल सकते हैं उसको, क्या नाम है, करंट अगर जा रहा है उसके अंदर तो आप FBI फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, करंट उसके अंदर है ऑलरेडी। करंट क्या है? प्रोड्यूस हो चुका है। अब आपको देखना है ये करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ में आ रहा है? और उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा वाला? राइट कब इस्तेमाल करते हैं? जनरेटर वाले केस में। करंट, क्योंकि अपन मूव कर रहे थे उसको, और फिर करंट जो पैदा हुआ उसका डायरेक्शन पता करना होता था, बराबर? इसमें जैसी बार खींचा करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट पैदा होने के बाद अब इस पे क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। कौन से फॉर्मूले से? या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। F इज इक्वल टू I L बार क्रॉस B बार। F इज इक्वल टू I L बार क्रॉस B बार। और L बार का डायरेक्शन वो लेते हैं जो करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये जो ऊपर वाला तार है, ये नीचे वाला तार है, और ये ऐसा तार है, इन तीनों पे देखो ऐसे F2, F3 और ये F1 फोर्स लग रहा है, देख रहे हो? अब सुनो, इसका लेंथ जो भी L बार हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अब ये ऊपर वाला तार देखना, दिस इज L बार, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर की तरफ। अगर आप L क्रॉस B करोगे, है ना, क्या करोगे? L क्रॉस B, तो थंब ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो फोर्स कहां लगा? तो इस पे लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ। अभी इधर आ जाओ, ये वाला तार देखो, ये इसमें करंट कैसे जा रहा है? ऐसे ना, जब ऐसे जाएगा भाई यहां से ऊपर, तो ये ऐसे ही आना है ना? सुनो, ये इधर देखो, करंट ऐसे गया, L बार का डायरेक्शन ये हो गया, बराबर? B बार का डायरेक्शन अंदर। अब देखो L क्रॉस B, L से B की तरफ, L क्रॉस B, थंब किधर कर रहा है? नीचे की तरफ। फोर्स कहां लगा? नीचे की तरफ। अच्छा, इसका लेंथ और उसका लेंथ सेम है, दोनों में से करंट सेम ही जा रहा है, दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है? तो दे विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये कैंसिल कर देंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, ये वाला तार देख लेते हैं अभी। ये इसमें करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। करंट कहां जा रहा है? तो लेंथ का डायरेक्शन भी किधर लेंगे? ऊपर की तरफ। L बार, क्या? L बार। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है? ये देखो ऐसे, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये L है और ये कौन है? B। L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B, थंब उधर जा रहा है, ये देखो, ये रहा फोर्स का डायरेक्शन। बोलो, समझ में आ गया इतना? ये दोनों ने तो एक दूसरे को क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। ये वाला फोर्स सिर्फ बचा, और आप भी तो इसको कुछ फोर्स से ले जा रहे हो। ये सुनो बात को, अब आप कितने फोर्स से ले जा रहे हो? अगर आप कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहे हो उसको, तो इस पे लगने वाला फोर्स और जो फोर्स आपने लगाया है, वो दोनों फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। आगे की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या है? 0। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0। और जब भी नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो मैंने इसलिए बोला कि इसको कांस्टेंट स्पीड से ले जाओ, ताकि आपको पता चल जाएगा इस तार पे लगने वाला फोर्स और आपने जितना फोर्स लगाया वो क्या होगा? इक्वल होगा। अब इतनी कहानी समझ आ गई? क्या क्या हुआ बोलो? सबसे पहले तो ये एक स्लाइडिंग बार की तरह हो गया, है ना? ये जब आगे की तरफ मूव करेगा v वेलोसिटी से, करंट कहां गया? ऊपर। अब
करंट ऊपर गया तो ये पूरे लूप में जाएगा भी ऐसे, जिसकी वजह से ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है ऊपर, नीचे वाले पे लग रहा है नीचे, और इस पे लग रहा है। समझ में आ रहा है? आपने जो फोर्स लगाया वो इस फोर्स के बराबर होगा। कैसे पता चला? क्योंकि आप इसको कितनी स्पीड से ले जा रहे हो? कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहे हो। नेट एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0, मतलब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स इक्वल। समझे? अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ठीक है, F1 F2 F3 ये सब फोर्सेस हैं। ठीक है, अब आप पॉइंट पढ़ोगे तो ये सब चीजें समझ आएंगी आपको। मेन यहाँ पर बात करते हैं, कितने बजे पावर का फॉर्मूला पता है? पावर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्क अपॉन टाइम लिखा है। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला पता नहीं है? F इंटू एस या F इंटू डी अपॉन टाइम। यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जरा इसको देखो। ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी होता है, और एक्चुअल में P बार इज इक्वल टू F बार डॉट V बार होता है। कैसे? सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, वर्क जो है ना बच्चों F बार डॉट S बार, F बार डॉट, ठीक है, अपॉन टाइम। ये क्या हो जाएगा भाई? V बार। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो V बार हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा भाई? F बार डॉट। ओके, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, B इंटू ए। क्या है? B इंटू एरिया। क्या हो जाएगा? इसका लेंथ L। समझ आ रहा है? और इसका अगर मैं x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? L इंटू एक्स। ये एरिया हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझे? ठीक है, तो एरिया हो गया Lx। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। आगे सुनो, ये सारे यूज करना है आगे चल के। हाँ, EMF का फॉर्मूला d∅dt पता है कि नहीं? फ्लक्स की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा? BLX। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो ऐसे जा रहे हैं तो कांस्टेंट है ना, चेंज कौन हो रहा है? ये बराबर है। तो BL चला गया बाहर, dx/dt कौन होता है? V। तो BLV। EMF कितना जनरेट होगा बच्चों? L लेंथ में कितना EMF जनरेट होगा? BLV। हाँ, जो अपन ने पहले निकाला था, बराबर है। अब प्रूफ क्या करना है इसको सुनो। अच्छा, मैं एक सर्किट बना रहा हूं जो कि ऊपर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। इसमें से करंट कितना जा रहा है बच्चों? I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो EMF कितना होगा? E। फॉर्मूला पता है ये? V इज इक्वल टू क्या होता है? ईयर। V इज इक्वल टू, तो E इज इक्वल टू I इंटू R। तो I का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? E अपॉन ये देखो, I का फॉर्मूला क्या लिखा? E अपॉन R। E की वैल्यू कितना निकाला? BLV। तो अपॉन क्या हो गया? R। इतना समझ में आ गया? आगे सुनो, अब हमारे पास जो है ना मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। क्या होता है? कैसे? देखो, मैंने अभी बताया था I इज इक्वल L क्रॉस B बोलते हैं, पता है ना? ऐसे बोलते हैं। तो जब मैं मैग्नीट्यूड बात करूंगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो ये क्रॉस हटेगा और क्या आएगा? साइन आ जाएगा। क्रॉस हट के क्या आता है? तो ये क्या हो गया? B पहले लिख देता हूँ, I उसके बाद L, और क्या आ जाएगा? साइन थीटा। समझ आ रहा है? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन L और B। जरा मुझे बताना, लेंथ ऑफ द तार या तो ऐसा है या तो ऐसा है या तो ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो इनके बीच में कोई भी सिचुएशन में एंगल कितना है? 90 है। लेंथ ऐसा है, लेंथ ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो 90 एंगल होगा ना भाई। तो एट एवरी पॉइंट इट इज 90 ना। तो बिल साइन थीटा, थीटा की जगह 90, साइन 91 हो गया, तो सिर्फ बिल बचा, जिसको आपने F बोल दिया। क्या बोल दिया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। सुनो, आपने जो फोर्स लगाया, आपने जो फोर्स, वो किसके बराबर हो गया? F1 के। F1 कितना निकाला मैंने? बिल। तो मैंने भी फोर्स कितना लगाया? बिल। नहीं आई बात समझ? F1 F के बराबर है,
जिस फोर्स से आपने इसको खींच के बाहर लिया, समझ गए? अच्छा अभी क्या हो जाएगा, यहां से ए आई बताओ, आई क्या था, आई इज इक्वल टू, अभी पूरा ऊपर से बनाया, आई इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, ये पूरा, ये देखो एल बी का एल बी ऐसे ही है, आई की जगह बी एल बी बाय बी इंटू बी, बी स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, वी बाय आर, ये बन गया। ये क्या बना, फोर्स, फोर्स और मॉडिफाई किया अपन ने, सिर्फ बिल था, फिर आई की जगह ये पूरा पुट किया, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। अच्छा आगे सुनो, मैंने एफ क्यों निकाला, क्योंकि पावर निकालने का था। क्या निकालने का था, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एफ बार डॉट वी बार, समझ आ रहा है? और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इसका डॉट कहां चला गया, अपन ने इसको स्केलर में क्यों कर दिया। सुनो, फोर्स आपने लगाया इधर, आपने फोर्स कहां लगाया, इधर, वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, cos जीरो क्या होता है, यहाँ डॉट हटता है तो क्या आता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेसिकली एफ बार डॉट वी बार, ये एफ वी कॉस थीटा होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, हमेशा जीरो, क्योंकि इधर ही फोर्स लगाया हुआ है और इधर ही वेलोसिटी है, तो जीरो हो जाएगा, cos जीरो क्या हो जाता है, 1। तो इसलिए एफ बार डॉट पहले बन जाएगा एफ वी, क्या बन जाएगा, एफ को उठा के रखा यहां से, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर, और इंटू वी, वी इंटू वी क्या हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना, इसको याद रखिए, पावर का फॉर्मूला बना बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। समझ आ रहा है? इतना पावर हमने लगाया उसको बाहर खींचने में, इतना पावर हमने लगाया, ठीक है? पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, तो हमने इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम लगाया, अब वो अपीयर होगा एज अ हीट। कैसे होगा, हीट, कैसे, अभी देखिएगा। अच्छा, क्या आप लोग को ये फॉर्मूला पता है, ए जूल्स लॉ का ये फॉर्मूला पता है आपको, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, नहीं फॉर्मूला पढ़ा कभी, जूल्स लॉ, आई स्क्वायर आर टी नहीं पढ़े? ये जो तार में से जब करंट आई, जिसका रेजिस्टेंस आर और टी टाइम के लिए जब करंट पास होता है ना, तो उस तार में कितना हीट जनरेट होता है, उसका फॉर्मूला है, जूल्स लॉ है ये। क्या है ये, जूल्स लॉ। हीट कितना जनरेट होगा, ये एच हीट, ये टाइम को यहां लेता हूं, हीट इज एनर्जी बच्चों, हीट क्या है, एनर्जी, तो आई स्क्वायर आर टी, सॉरी टी इधर इधर आ गया, क्या बचा सिर्फ, ये एनर्जी अपॉन टाइम कौन होता है बच्चों, समझ आ रहा है? ये वो पावर है जितने से हीट क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, निकल रहा है, हीट निकलने का रेट है ये, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अच्छा अब सुनो, आई का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा था, बी एल वी बाय आर, उसका स्क्वायर है तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इंटू क्या, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, फिर से वही फॉर्मूला आया। अरे मेरी माँ, ये जो है ना इसके ऊपर स्क्वायर है, तो पूरे के ऊपर स्क्वायर आया ना, एक आर से आर कैंसिल हुआ। अब बताओ, जो फॉर्मूला ऊपर से अपन ने निकाला वही वाला निकला यहां पर, समझ आ रहा है? तो जितना बेसिकली पावर हम लगाते हैं उतना ही हीट में कन्वर्ट होता है, उतना ही क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। नहीं आ रही बात समझ में? एनर्जी कंजर्वेशन हो गया ना, एनर्जी इधर भी क्रिएट थोड़ी हुआ, हीट कन्वर्ट हुआ, हमने उसको बाहर लगाने में जितनी जान लगाई, जितना बेसिकली एनर्जी लगाया, जितना वर्क किया पर यूनिट टाइम, उतना ही हीट पर यूनिट टाइम क्या हुआ, निकला। और क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो यही पूछा था, ठीक है? ये देखो, तो मतलब आपको क्या करना है, 2 बार पावर का फॉर्मूला निकालना है, एक बार हमने जो किया वो, और एक बार जो हीट फॉर्म में निकला। अभी रुक जाओ, सवाल देखिए जरा, व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन, नहीं सॉरी, शो दैट वर्क डन इन पुलिंग लूप, वर्क डन इन पुलिंग लूप थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज हीट। कैसे अपीयर हो रहा है, एज अ हीट। तो वही जितना पावर हमने लगाया उतना ही पावर जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है।
समझ गया बात को?